भारताला पाककलेचं वरदान आहे हे तर नक्कीच आहे, कारण आपल्याकडे किती विविध प्रकार बनवले जातात. तसंच असताना रॉयल आयसिंग जरी ही एक परदेशातली कल्पना असली तरी पुण्यातल्या प्राची डबल देब यांनी याच्यात 3 विश्वविक्रम केलेले आहेत. आज आपण त्यांच्याकडनंच जाणून घेऊयात की नक्की हे रॉयल आयसिंग काय आहे आणि विश्वविक्रम त्यांचा कशात आहे. प्राची जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी मराठी में. आप बताइए कि ये रॉयल आइसिंग होता क्या है और इसकी जो कल्पना है वो कहाँ से आई है? थैंक यू सो मच. रॉयल आइसिंग एक बहुत ही ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ आइसिंग है, जिसका एक्चुअली हिस्ट्री काफ़ी ही इंटरेस्टिंग है. वो 184 ईयर्स पहले जब क्वीन विक्टोरिया और प्रिंस एल्बर्ट की शादी हुई थी, तो उनकी रॉयल वेडिंग में जो आइसिंग यूज़ की गई थी उसे रॉयल आइसिंग का नाम दिया गया था. तो वो इतनी ट्रेडिशनल आइसिंग है और अभी भी काफ़ी पॉपुलर है. बहुत सारे आर्टिस्ट पूरी दुनिया में उस पे काम करते हैं. तो मैंने उसका एक वीगन वर्जन भी बनाया है और इंडिया में और बाहर उसको भी काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली है. रॉयल आइसिंग ही क्यों? आपको ये इसमें दिलचस्पी कब से आने लगी? देखिए, मेरा करियर 12 साल पहले शुरू हुआ था. उसी दौरान मुझे एक बुक के बारे में पता चला, द आर्ट ऑफ रॉयल आइसिंग, जो कि सर एडी स्पेंस ने लिखी है. वो बुक पढ़ने के बाद मुझे उस मीडियम के बारे में जब धीरे धीरे करके पता चला, तो मुझे लगा कि मुझे इसके बारे में ही सीखना है. इतनी डिटेलिंग, इतनी बारीकी जो इस मीडियम में है वो मुझे और किसी में भी नहीं मिली. तो इसी के लिए मुझे बहुत इंटरेस्ट आया रॉयल आइसिंग में और मैंने उसके बारे में सीखा फिर. आप ये जो रॉयल आइसिंग, बेकिंग, ये सब कितने सालों से कर रहे हैं और आपके विश्व विक्रम के बारे में कुछ बताइए. मैंने 2012 में शुरू किया था रॉयल आइसिंग में काम करना. एक्चुअली एक केक आर्टिस्ट के तौर पे मैंने तब काम करना शुरू किया था. और जब मेरे 10 साल पूरे हुए इस इंडस्ट्री में, तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए मैंने एक काफ़ी बड़े स्ट्रक्चर, जो कि एडिबल स्ट्रक्चर था आइसिंग से बना हुआ, उसके बारे में मैंने काम करना शुरू किया. क्योंकि वो इतना ह्यूज स्ट्रक्चर था और वो पहली बार अटेम्प्ट कर रही थी मैं, और मैंने कहीं पे भी नहीं देखा था उतना बड़ा आइसिंग का स्ट्रक्चर. तो मेरे फैमिली और फ्रेंड्स ने बोला कि आप क्यों नहीं इसको कहीं पे रजिस्टर करते हो, सर्टिफिकेट लेते हो, क्योंकि ये इतना बड़ा तो कभी किसी का हमने देखा नहीं है काम. तो फिर मेरे जो 2 स्टूडियो हैं, वो दोनों के दोनों स्टूडियो पूरे उस स्ट्रक्चर के काम से पूरी तरीके से फुल हो गए थे. और उसके बाद जब वो रजिस्टर करने के बाद मेरा पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड मुझे 2022 में मिला, जो कि बिगेस्ट वीगन रॉयल आइसिंग स्ट्रक्चर के लिए था. और वो एक रेप्लिका था मिलान कैथीड्रल का, जो कि इटली में है. और उसके बाद मेरा दूसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ़ वीगन रॉयल आइसिंग स्ट्रक्चर्स के लिए था, जिसमें मैंने कई तरह के यूरोपियन, इंडियन आर्किटेक्चर से इंस्पायर्ड पैलेसेस और स्ट्रक्चर्स बनाए थे, 100% एडिबल. और लास्ट ईयर मैंने अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक किया था, जो कि 100 kg बिगेस्ट स्ट्रक्चर का था. तो एक इंडियन इंस्पायर्ड पैलेस मैंने बनाया था, जो कि 200 kg का था, और उससे वो रिकॉर्ड ब्रेक हुआ था लास्ट ईयर. तो आप जैसे बताया 12 साल से आप इंडस्ट्री में हैं, तो जो एक बदलता हुआ, हम बोलते हैं जो बदलाव होते हैं इंडस्ट्री में, तो वो क्या बदलाव देखे आपने? हमारी इंडस्ट्री बहुत ही अच्छी तरीके से इवॉल्व हो रही है. जब मैंने शुरू किया था तो हमें हर एक छोटी चीज़ के लिए ना सामान अब्रॉड से मंगवाना पड़ता था, और वो काफ़ी महंगा पड़ता था, बहुत टाइम लगता था आने में. हमें क्लाइंट्स को बताना पड़ता था कि ये क्या चीज़ है, ये हम क्यों डाल रहे हैं, ये एक्सपेंसिव क्यों हैं. अब इवॉल्व इतनी अच्छी तरीके से हुआ है कि अब हमारी इंडियन कंपनीज़ बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट्स बना रही हैं. अब हमें बाहर से बिल्कुल कोई सामान लाने की ज़रूरत नहीं है. अब हमारी इंडियन कंपनीज़ बाहर सामान भेज रही हैं, और बहुत सारे आर्टिस्ट आ गए हैं जो हमारी इंडस्ट्री का पार्ट हैं, बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, और ग्लोबली हमारी इंडस्ट्री को बहुत रिकग्निशन मिल रहा है. तो इंडस्ट्री हैज़ इवॉल्व ब्यूटिफुली. वीगन रॉयल आइसिंग, इसके पीछे की कल्पना क्या है? देखिए, वीगन एक मीडियम के तौर पे अगर हम देखें, बहुत ही सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को दिखाता है, और लोग उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, उसको अडेप्ट कर रहे हैं, चाहे वो हेल्थ रीज़न हो. मुझे खुद भी एलर्जीज़ का इशू रहा है, तो मैं समझ सकती हूँ वो प्रॉब्लम की, जो इंसान हर कुछ नहीं खा सकता है, या फिर जिनको डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस हैं, या रिलीजियस पर्पस, या जिस भी वजह से आजकल सस्टेनेबिलिटी के लिए वीगनिज़म लोग खुशी खुशी अडेप्ट कर रहे हैं. तो मैं ये आइसिंग इसलिए मैं बनाना चाहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा
ज़्यादा लोग इसे यूज़ करें, ये ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ये मीडियम उतना ही बढ़ेगा इस वजह से। हमने ज़्यादातर देखा है कि आजकल केक्स की वजह से केक्स पे जो आइसिंग होता है उसके वजह से लोग आसानी से इरिटेट हो जाते हैं। तो जब आपने ये रॉयल आइसिंग किया जो कि पूरी तरह आइसिंग के ऊपर बेस्ड है, तो तब लोगों की प्रतिक्रिया क्या थी? देखिए, जब आप एक आर्टिस्ट के तौर पे काम करते हैं और आप को लेकिन ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये एडिबल मीडियम है, कि आप एक फ़ाइन बैलेंस मेंटेन करके रखें, क्योंकि कितना भी खूबसूरत केक हो, वो अगर खाने में अच्छा नहीं होगा तो उसकी खूबसूरती फिर किसी काम की नहीं होती है। तो हम लोग भी हमेशा इस चीज़ की कोशिश करते हैं और ध्यान रखते हैं कि एक बहुत फ़ाइन बैलेंस मेंटेन किया जाए। केक और आइसिंग का प्रपोर्शन हम लोग उस तरह से रखते हैं कि वो खाने में डिस्टर्ब ना करे, खाने को कॉम्प्लीमेंट करे, ना कि उसमें से कोई परेशानी हो। और मुझे टच वुड जितने भी सालों से मैंने काम किया है, आई हैव रिसीव्ड अ लॉट ऑफ लव एंड अ लॉट ऑफ अप्रिसिएशन, वेयर लोगों ने कॉम्प्लीमेंट किया है कि आपके केक्स इतने फ्लफ़ी हैं और एकदम क्लाउड्स के जैसे टेस्ट करते हैं। तो इट्स बीन लाइक टच वुड। आपका सबसे लोकप्रिय केक या फिर रॉयल आइसिंग कौन सा रहा है और उसके बाद लोगों की प्रतिक्रिया क्या थी? आई थिंक मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड जब हुआ था, तो उसके बाद मुझे मतलब मेरे काम को हमेशा से ही पूरी इंडस्ट्री से बहुत प्यार मिला है। बहुत लोगों ने हमेशा बहुत तारीफ़ करी है। जितनी मेहनत इस काम में जाती है उतना ही लोग अगर उसको समझें, आई थिंक एक आर्टिस्ट के लिए इससे बड़ी बात और कुछ नहीं होती है। लेकिन जब मेरा स्ट्रक्चर वो जो वर्ल्ड रिकॉर्ड का हुआ था, उस टाइम पे पूरी दुनिया से इतना प्यार, मतलब मैंने वहाँ पर भी अपने केक को पहुँचते हुए देखा। जो लैंग्वेज बैरियर्स होते हैं, कहते हैं ना, आर्ट ब्रेक्स दैट बैरियर्स। सो आई हैव एक्सपीरियंस दैट कि दुनिया के अलग अलग कोनों से जब मुझे न्यूज़ लोगों ने भेजना शुरू किया, जिनको मैं समझ नहीं पा रही थी, सबटाइटल्स के साथ हम समझ रहे थे, तो वो आई थिंक मेरे लिए एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट था कि मैंने वो चीज़ महसूस करी कि आपकी आर्ट आपको कितने लोगों तक पहुँचा के जोड़ सकती है। 3 विश्व विक्रम करने के बाद आपका अगला प्लान या फिर क्या आप आगे करना चाहती है? देखिए, मैं अपने आप को हमेशा एक स्टूडेंट की तरह मानती हूँ और मुझे ये फीलिंग बहुत अच्छी लगती है। आप सीखते रहिए, आप एक्सप्लोर करते रहिए। ये आइसिंग, ये क्रिएटिविटी, आई थिंक हमारी पूरी इंडस्ट्री ही इतनी क्रिएटिव है और बहुत इंस्पिरेशन है हर तरफ। मैं तो ट्रैवल करती हूँ, जहाँ जाती हूँ मुझे हर जगह बहुत इंस्पिरेशन दिखती है। तो बस आप सीखते रहिए, रोज़ एक्सप्लोर करते रहिए और आपको ये मीडियम सरप्राइज़ करता रहेगा। सो आई थिंक दैट्स द कॉल कि हमेशा काम करता रहना चाहती हूँ मैं। और एक आखिरी सवाल, आपने बोला आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करती है, तो एज एन इंडियन बाहर के देशों के लोगों की क्या प्रतिक्रिया होती है आपकी तरफ? इट्स अ लॉट ऑफ लव ऑलवेज। मतलब जब मैं बाहर के इवेंट्स, जो कि केक रिलेटेड इवेंट होते हैं, हम लोग जब वहाँ ट्रैवल करते हैं तो हमारे इंडियन आर्टिस्ट को बहुत प्यार मिलता है। और आई थिंक आर्ट एक ऐसी चीज़ है जो, लाइक आई सेड, वो बैरियर्स और वो सारी चीज़ों को ब्रेक कर देती है। अगर आप आर्ट को पसंद करते हैं और आप उस तरह के लोगों से मिलते हैं, लाइक माइंडेड कम्युनिटी में आप जाते हैं, लोग आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, बहुत प्यार मिलता है। और हमारी इंडस्ट्री उस तौर पे आई थिंक दे आर वेरी वेरी सपोर्टिव ऑल अराउंड द वर्ल्ड। एक संदेश क्या देना चाहती है आप जो अपकमिंग आर्टिस्ट हैं उनके लिए? देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ है जो मैं अपने लिए आज भी मानती हूँ कि अगर कोई भी मीडियम को आप काम करना चाहते हैं, आप उसकी फाउंडेशन स्किल्स पे काम करिए। कई बार क्या होता है कि हमें बहुत सुंदर चीज़ दिखती है और हम तुरंत उसको बनाना चाहते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि अगर हम अपनी फाउंडेशन स्किल्स के ऊपर काम करें, वो हमें बहुत हेल्प करता है लॉन्ग रन में, क्योंकि ट्रेंड्स आते जाते रहेंगे, लेकिन अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है तो यू कैन हैव योर यूनिक स्टाईल, एंड आई थिंक दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टंट। नक्कीच. आपण जसं बघितलं की प्राची डबल देब हे 3 विश्वविक्रम केल्यानंतर सुद्धा म्हणतात की मी एक स्टुडंट आहे आणि मी आयुष्यभर हे गोष्ट शिकतच राहणार, कारण आयुष्य हे निरंतर शिक्षण असतं हे खरंच म्हणलं जातं. कॅमेरामन निकेतन मानेसोबत रेवती हिंगवे, NDTV मराठी, पुणे.